नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धारावी के बारे में। वो धारावी जो मुंबई में एक झुग्गी झोपड़ी है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वैसे तो जब हम मुंबई की बात करते हैं तो हमें एक चमकती दमकती माया नगरी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जगह, क्रिकेट की दुनिया के बारे में ख्याल आता है। लेकिन वहीं पर मुंबई का दूसरा पहलू भी है, धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला धारावी, जहां की जनसंख्या 6.5 लाख है सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वहीं अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 9 लाख के आसपास लोग वहां पे रहते हैं। 10 बाय 12 के एक कमरे में कम से कम 10 से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। हाइजीन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सफाई साफ सुथरे जगह के अनुमान आप कर ही नहीं सकते हैं। वहीं पर 1 अप्रैल 2020 को कोरोना का पहला मामला आया सामने, वो भी मौत के रूप में। लोगों में यह डर बैठ गया कि अगर मुंबई भारत का वुहान बन सकता है तो धारावी तो मुंबई का वुहान निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन आज धारावी कोरोना के अगेंस्ट में रोल मॉडल के रूप में भारत के सामने उभर कर आ रहा है। आखिर यह हुआ कैसे, आगे हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं। हालांकि मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि कोरोना को 2 ही चीज पसंद आती है, ये एक तो घनी बस्ती, दूसरा आपकी लापरवाही। और धारावी और घनी बस्ती एक समानार्थी शब्द के रूप में है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर धारावी में यह चमत्कार हुआ कैसे। वहां के असिस्टेंट बीएमसी कमिश्नर श्री किरण दिगावकर ने कहा कि धारावी की घनी बस्ती के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन दोनों नियमों का पालन करना लगभग असंभव है। और अब तक तो सरकार इन्हीं 2 हथियारों के बल पे कोरोना की जंग लड़ रही थी। तब क्या किया जाए, इसका रास्ता निकाला गया एनजीओ और सरकार के मिश्रित सहयोग के द्वारा। प्लान बनाया गया 4T: ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। 4T प्लान बनाया गया और उसके बाद कई प्राइवेट डॉक्टर्स का सहयोग लेते हुए, लोकल डिस्पेंसरी का सहयोग लेते हुए और कई तरह के स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई। शुरुआत में 47 से 50 हजार के आसपास स्क्रीनिंग भी की गई, लेकिन गर्मी के मौसम की वजह से पीपीई किट पहन के स्क्रीनिंग करने से कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे, परेशानियां आने लगी और सरकार को यह महसूस होने लगा कि इतनी ज्यादा जनसंख्या की डोर टू डोर स्क्रीनिंग तो संभव है नहीं। तब क्या किया जाए, तब सरकार ने प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया और उस प्लान का नाम दिया गया चेज द वायरस प्लान। जो कि लोकल डिस्पेंसरी थी तो वहां के डॉक्टर्स वहां के लोकल लोगों से परिचित थे, हेल्थ वर्कर्स से परिचित थे। इसलिए ये संदेश दिया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सिम्टम आता हो कोरोना से रिलेटेड तो वो आके तुरंत जांच करवाए। बड़े बड़े 12 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की गई, 18 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। लोग वहां पर बिना हिचकिचाहट के, क्योंकि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर उनके परिचय के थे, तो फ्री होकर के जांच करने के लिए आने लगे। अगर कोई गंभीर मरीज पाया जाता था तो उसे क्वारंटाइन किया जाता था, अन्यथा दवाइयों के साथ उन्हें रखा जाता था। लगभग 8,500 बेड के साथ एक बहुत बड़े क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था की गई थी। लोगों को घर से ज्यादा ना निकलना पड़े जिन्हें खाने की जरूरत है, इसलिए पहचान करके वहां के स्थानीय लोग और एनजीओ ने मिलकर लगभग 23,000 फूड पैकेट का वितरण किया। इसके अलावा एक फैक्टर भी काम आया, माइग्रेंट मजदूरों का रिवर्स माइग्रेशन। वो होने से थोड़ा असर आया, लेकिन उससे यही एक बहुत बड़ा असर हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केस तो फिर भी बहुत आ रहे थे। अब इससे भी बड़ी एक समस्या हमारे सामने थी, सार्वजनिक शौचालय की। यह तो आप जानते ही हैं कि धारावी में लगभग 450 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय हैं। वहां के लोग जो 80% से लोग ज्यादा हैं वो सार्वजनिक शौचालय का ही प्रयोग करते हैं, जिसे कम्युनिटी टॉयलेट कहा जाता है। तो शुरुआत में जब केस कम थे तो वहां पे 2 से 3 बार सैनिटाइजेशन किया जाता था, लेकिन जब केसों की संख्या बढ़ी, संक्रमण बढ़ा, तो 6 से 7 बार सैनिटाइजेशन किया जाने लगा। शौचालय के गेट पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था की जाने लगी। कुछ कंपनियों ने बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था की, लोगों में साबुनों का वितरण किया गया और इस प्रकार से
धारावी जैसे घनी बस्ती में कोरोना के अगेंस्ट में चेज द वायरस प्लान, एनजीओ का सहयोग, सरकार का सहयोग और स्थानीय लोगों की जागरूकता के कारण धारावी कोरोना के ऊपर जंग जीतने में सफल साबित हुई। हालांकि यह ऐसे ही नहीं हो गया। अब इसका परिणाम हमें सामने आया है। जहां बोरीवली में 16 दिनों में केस डबल हो रहे हैं, वहीं पे धारावी में 76 दिनों में। इसमें सहयोग रहा बीएमसी के 2400 से ज्यादा वर्कर का, 69 नर्सों का, 18 प्राइवेट डॉक्टर्स का, 11 फार्मासिस्ट, 2 कोऑर्डिनेटर। और इन सारे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करवाने में हमारे पुलिसकर्मी दिन रात लगे रहे। यहां तक कि 56 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए, एक की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और धारावी पूरे देश के सामने कोरोना के अगेंस्ट में रोल मॉडल के रूप में सामने आई और जंग जीतने में बहुत हद तक सफल हो गई। यहां तक कि WHO के चीफ ने हाल ही में यह कह दिया कि धारावी जैसी घनी बस्ती जो कम संसाधन युक्त है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग असंभव है, वहां पर धारावी अगर कोरोना से जंग जीत सकती है, कोरोना के चेन को ब्रेक कर सकती है और रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, तो इसी रोल मॉडल का प्रयोग अगर हम पूरे देश में करते हैं तो जरूर हम कहीं ना कहीं कोरोना की जंग जीत सकते हैं। वैक्सीन से इलाज अवश्य होगा, लेकिन बहुत हद तक हम काबू पा लेंगे कोरोना के ऊपर में। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।